क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमको बोल रहे हैं यहाँ पर यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमसे यहाँ बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ये बताओ करो कि यहाँ पर कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही एलसीएम की तरह हो, मतलब एलसीएम ही होता है। तो 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 2 4, 2 0 0, फिर 2 1 2, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो दो का पेयर बनना चाहिए, बन रहा है सबका। इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद देख लेते हैं 768 की बात करें तो 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इसके और आगे जाते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग पेयर ऐसे भी नहीं बन रहा, 3 रह गया, तो एक बन गया, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन रहा। इसके आगे देख लेते हैं 1 2 9 6। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच रहा है, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो एक पेयर ये यहाँ पर सारे पेयर बन गए, कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं था, ये भी है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 8000 की बात करें। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 0 0 0, फिर 2 2 जा 4, 0 0 0, फिर 2 10 जा 20, फिर 0 0, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 10, फिर 2 6 जा 12, 2 से नहीं जाएगा, 125 5 से जाता है। ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 25 जा 125 होता है, फिर 5 5 जा होता है 25, फिर 5 1 जा 5। तो यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन एक 5 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फिर 9025 की बात करते हैं। तो आखिरी में 5 है, 3 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। 3 3 से 9, 3 0, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 1 जा 5, 6 5 4 9 होता है ना, 4 बच रहा है, 4 0 40, 5 8 जा 40, फिर 5 5 जा 25, क्योंकि दो नंबर एक साथ है इसलिए 0 फिर 5 लगेगा। ठीक है, फिर 5 3 जा 15, 16 17 18 30 बच रहा है, फिर 5 6 30, 5 1 जा 5। फिर मेरे फिर इसको 19 से देख लेते हैं। तो 19 19 इंटू 19 करोगे तो ये कट जाएगा हमारा, फिर 19 1 जा 19। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो का पेयर इधर भी बन रहा है। ठीक है, तो ये भी प्राइम फैक्टर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। हमसे बोल रहा है कि जो नंबर दे रखे हैं इसमें ऐसे कौन सी सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 5 1 2 पहला नंबर है, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे 2 2 जा क्या होता है 4, 1 बच रहा है, फिर 11, 2 5 जा 10, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो एक पेयर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है ना, तो एक और यहाँ पर 2 होता तो हम लोग का क्या बन जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग जानते हैं दो दो का पेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 चाहिए ना, 2 अगर एक और 2 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसका मतलब क्या है, 5 1 2 में अगर हमको 2 ऐड करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो 2 नंबर 2 है जिसमें सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई होने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर 700 देख लेते हैं। तो 2 से स्टार्ट करता हूँ। 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 1 2, 1 बच रहा है, 2 7 14, 2 5 10, फिर
5 15, 16 17 25 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 16 72 बच रहा है 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 7 5 ज़ा 35, उल्टा लिख दिया मैंने कि 5 7 ज़ा फिर 7 1 ज़ा। तो यहाँ पर इसका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, एक और 7 होता तो काम हो जाता। तो यहाँ पर 7 वो नंबर है, ठीक है, 7 वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 700 हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 1 3 2 3 की बात करते हैं। तो 3 आखिरी में, 3 से ट्राई करूँगा, 3 4 ज़ा 12, 1 बच रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 1 बच रहा है, 3 4 ज़ा 12, 2 बच रहा है 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 4 ज़ा 12, 2 बच रहा है 27, 3 9 ज़ा 27, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, एक एक्स्ट्रा 3 और होता तो ये इसका ही पेयर बन जाता है। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं 3 5 2 8 0, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करते, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 बच रहा है, फिर 2 7 ज़ा 14, 1 बच रहा है, 2 6 12, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, फिर 2 7 ज़ा 2 8 16, 1 बच रहा है, 2 8 16, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और दो नंबर एक साथ, 2 5 10। देखो दो नंबर एक साथ लिया ना यहाँ पर, इसलिए 0 लगा रहा हूँ। फिर आखिरी में 5 है तो 2 से जाएगा नहीं, 5 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 3 से भी नहीं जाएगा तो इसलिए 5 5 4 ज़ा 20, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, इसके बाद 3 से जाएगा। इसका मतलब ये पहले भी 3 से चला जाता, तो 3 से स्टार्ट करता, 3 7 ज़ा 21, 1 बचता, 10 यहाँ होता, 3 3 ज़ा 9, 1 बचता, 3 5 15, फिर 3 2 ज़ा 6, 1 बचता, फिर 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो अब नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, 3 8 ज़ा 24, लेकिन 5 बच रहा है तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 9 ज़ा 45, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 2 का पेयर एग्जिस्ट किया, एक और पेयर, फिर एक और पेयर, यहाँ पर 7 का ही पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए था ताकि ये परफेक्ट बन जाता। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो कि 5 वो नंबर है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ पर बोल रहा है कि हमसे कि 180 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, वो नंबर क्या है हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 बच रहा है, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर इसका पेयर है, इसका पेयर, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 से अगर 5 हटाना है इसलिए 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 1 5 7 5, 3 से ट्राई करता हूँ, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 बच रहा है, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से ट्राई करता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 4 5 2 बच रहा है, 22, 3 7 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 16 72 बच रहा है, 25 नहीं जाएगा, 3 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 16 72 बच रहा है, 25 5 5 ज़ा 25, फिर 5 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा। तो इसका पेयर आ रहा है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा, तो 7 हटाने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 वो नंबर है जिसको इसमें डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6 9 1 2, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 बच रहा है, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 1 बच रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, दो नंबर एक साथ आ रहा है इसलिए 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से देख ले, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर इसका पेयर या इसका पेयर और इसका भी पेयर है, इसका ही पेयर है, इसका भी पेयर है, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा है। 3 हटाने के लिए यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 19200, इसको 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 2 0 0, 2 0 ज़ा 0, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 0 ज़ा 0,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 6 जा 12, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। इसके आगे देख लेते हैं। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 15, फिर 5 5 जा 25, और फिर 5 1 जा 5। ठीक है, 5 1 जा 5। तो इसका पेयर एग्जिस्ट, इसका 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 भी कर रहा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है हमको। तो बोल रहा है हमसे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इवन। कहना ये चाह रहा है कि जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं उसका जो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा इवन में होते हैं। इवन मतलब कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 4 6 ऐसे। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे किसी नंबर का स्क्वायर किया तो उसका हमेशा 2 डिजिट में आंसर आएगा, या 4 डिजिट में आएगा, या फिर 6 डिजिट में आएगा। क्या 3 डिजिट में नहीं आ सकता? ऐसे जरूरी तो है नहीं कि 3 डिजिट में नहीं आ सकता उसका स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद देख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम। जरूरी नहीं, ठीक है, कि प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्राइम आएगा। देखो जैसे 3 एक प्राइम नंबर होता है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आता है, लेकिन 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम थोड़े हुआ। उसके बाद बोल रहा है नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव। तो हाँ सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को तुमने स्क्वायर किया तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है। ठीक है, जो कि सही है। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर को भी अगर मैं स्क्वायर करूँगा तब भी वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये फॉल्स था। इसके बाद देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। जरूरी नहीं। बोल रहे हैं हमसे द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज स्क्वायर नंबर। ठीक है, या इसको ऐसा लिख लेता हूँ कि 2 स्क्वायर नंबर का जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है? एक स्क्वायर नंबर के बराबर होता है। जरूरी नहीं। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 5 बचेगा। अब ये बताओ 5 किसका स्क्वायर करने में 5 आता है? किसी का भी नहीं। तो भाई बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि किसी तुमने 2 नंबर थे और दोनों का स्क्वायर किया, जो फिर उनका सब्ट्रैक्शन किया, जो नंबर आ रहा है वो किसी और नंबर का स्क्वायर करने पे आया होगा। अब 5 किसका स्क्वायर करने पे आता है? ठीक है, जरूरी नहीं। तो 4000 इज अ स्क्वायर नंबर। क्या 4000 हमारा स्क्वायर नंबर है? देख लेते हैं। स्क्वायर नंबर, हाँ तो होगा, किसी ना किसी का तो होगा ही। मतलब चलो देख लेते हैं। 2 to the 4, 2 10 जा, फिर 2 5 जा, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 0, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 5 से आता है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 1 2, यहाँ पर देखो पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर 2 और 5 का पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहा था हमसे कि यहाँ पर बस बिना सॉल्व किए हमको बस देख करके बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं है, और रीजन बता देना। तो यहाँ पर देखो 2 रूल्स होते हैं। क्या 2 3 7 8 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होना चाहिए। एक परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी 2 3 7 8 यूनिट डिजिट नहीं आता है, और ना ही नंबर ऑफ जीरोज के कभी भी ऑड होते हैं। ठीक है, जैसे 7 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट, यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, जबकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है। तो यही सारे रीज़न है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 3 और 7 8 नहीं होता है। और यहाँ पर रीज़न ये है कि नंबर ऑफ जीरोज जो है ऑड है, जो कि नहीं होता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इवन होते हैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में। बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो नंबर दे रखे हैं, जैसे 5 13 है, इसका स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट मतलब जो पहला वाला डिजिट होता है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमको पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? केवल और केवल
स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो हम लोग केवल इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 का क्या होगा 1 होगा यूनिट डिजिट ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। इसके बाद 8593 दे रखा है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 9, तो 9 इसका आंसर होगा। अगला क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, तो 6 इसका क्या होगा यूनिट डिजिट। फिर 7, 7 का स्क्वायर 49, और 9 इसका यूनिट डिजिट। 5 का स्क्वायर 25, 5 इसका यूनिट डिजिट। 8 का स्क्वायर 64, 4 यूनिट डिजिट। फिर 0 यहाँ पर दे रखा है। देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हमसे बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करना है स्क्वायर नंबर्स की। यहाँ प्रॉपर्टी ये वाली यूज करेंगे, जैसे अगर मैं छोटे वाले को n मान लूँ, बड़े वाले को क्या मान लूँ n+1, मतलब कि यहाँ पर क्या दे रखा है 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। छोटे वाले को n मान रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे n+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है बीच में माइनस, इधर n का स्क्वायर ना, जो कि हमारा किसके बराबर होता है n+1 प्लस n। n किसको माना था 18 को, और n+1 किसको माना था 19 को, तो 19 प्लस 18 के सम के बराबर होगा। सिंपल सी बात यह है, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जहां पर ये छोटा वाला पहले है फिर बड़ा वाला जस्ट बाद में, और उनका स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उनको सीधा सीधा ऐड करके लिख सकते हैं, तो वही आंसर होता है। तो 16 37 आएगा। ठीक है, इसके बाद वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। ये क्या आ गया 37, इसके बाद क्या होगा 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर इक्वल्स टू 30 प्लस 29 प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 2 5 59। इसके बाद 87 का स्क्वायर माइनस 86 का स्क्वायर इक्वल्स टू 87 प्लस 86, 12 13 8 16 17 173। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं इनको बिना ऐड किए मैच करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं पहले वो देख ले। कंसेक्यूटिव मतलब कि 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जो एक के बाद एक आते हैं। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे कि 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, ये सब क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर जरूरी ये है प्रॉपर्टी यहाँ पर यह लगेगी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स के। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 3 टर्म्स है, और उनका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 9, तो 9। ठीक है, अब चाहे इसको सम करके देख लो, ये इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि यहाँ 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और एक के बाद एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो चाहे ऐड करके लिख लो 5 6 7 8 प्लस 9, इधर भी 9 आएगा इधर भी 9 आएगा। ठीक है, तो पहले वाले का सी होगा, सेकंड वाले का देख लेते हैं कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर डी, सेकंड वाले का डी। फिर 3 टर्म्स है मतलब 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, ऑप्शन नंबर ई से थर्ड का ई होगा 1 2 3 4 5 6 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। और लास्ट वाले का 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि कौन सा ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो पता करने का तरीका ये है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे बड़ा हो उसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए दो छोटे छोटे के स्क्वायर का। जैसे यहाँ पर 10 दे रखा है, 24 दे रखा है और 26 दे रखा है। तो सबसे बड़ा क्या है 26, तो मतलब कि 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल तब ये ट्रिपलेट होगा, वरना नहीं होगा। इधर p का स्क्वायर, p हमेशा बड़ा होगा इन दोनों से। अच्छा,
जो सबसे बड़ा होगा उसको p मान लेना। तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 8 8 16 17, 576 इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 2 6 12, 13 14 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 6 5 6 7, 676 ऐड करके देखते हैं, 676 आ रहा है। इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसके बाद देख लेते हैं, 14 दे रखा है, 48 दे रखा है और 50 दे रखा है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर होना चाहिए। सबसे बड़ा क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 1 प्लस 4 6 5 4 9 196, प्लस 48 का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48, 8 8 64, 4 6 4 8 32, 30 34 35 36 37 38, 4 8 32, 4 16 17 18 19, 8 2 10, 1 10 3 13, 2 3 0 4 और 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2 5 0 0। इसको ऐड करके देख लेते हैं, 2 3 0 4, 1 9 6 6 4 10, 9 1 10, 3 4 1 5 आ रहा है। तो ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 18 79 82। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, सबसे बड़ा 82, तो 82 का स्क्वायर, इधर क्या होगा 18 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर मतलब कि 18 इंटू 18, 8 8 64, 4 यहाँ 6 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, और इधर 8 8 4 12 9 10 11 12, हाँ सही है, और 3 324, तो 324 प्लस 72 का स्क्वायर, 2 2 4, 2 7 14, 2 7 14, 7 7 49 प्लस 150, 4 8 1 5 1 8 4, तो 5 1 8 4 इक्वल्स टू 82 का स्क्वायर मतलब 82 इंटू 82, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16 का 6 या 1 पर कैरी, 8 8 64, 64 प्लस 1 65, 6 6 12, 5 6 7, 6 7 2 4, अब इन दोनों का ऐड करते हैं, 5 1 8 4 प्लस 3 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 3 2 5, 5 5 0 8, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये देयर फोर लिख देना कि इट्स नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 22 प्लस 120 कॉमा 122, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सबसे बड़ा 122, तो इक्वल्स टू 122 का स्क्वायर, इधर 22 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर मतलब कि ये 2 2 4, 2 2 4, 4 4 4 8 4 प्लस 120 का स्क्वायर, 0 0 0 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, फिर 0 2 1 0 0 4 4 1, तो 1 4 4 0 0 इक्वल्स टू 122 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 1 4, 4 4 8, 4 4 8 इधर भी, तो 4, ठीक है, तो 1 4 8 8 4, इसको ऐड करते हैं तो 1 4 4 0 0 4 8 4, अच्छा ये 4 लिखा है, तो 4 आ जाएगा 8 4 4 8, तो ये भी वाला मैच नहीं कर रहा हमारा, 1 अच्छा मैच कर रहा है, 1 4 8 8 4 इक्वल्स टू 1 4 8 8 4, तो ये ट्रिपलेट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिसका भी पेयर नहीं एग्जिस्ट करेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर एक पेयर, दो पेयर, तो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 169 देखते हैं। तो 169 तो हमारा 13 का होता है, 13 इंटू 13, फिर 13 1 जा 13, तो पेयर तो एग्जिस्ट कर रहा है। 288 का देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 1 2 3 यहाँ पर 2 का पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्राइम फैक्टर नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 400 की बात करते हैं। तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इधर 2 का एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी 2 का एग्जिस्ट कर रहा है। तो 400 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। बोल रहा है कि 980 में कौन सी उस सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि एक क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 980 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8 1 बच रहा है, फिर 2 9 जा 18, फिर 2 से कर रहा हूँ, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8 1 बचेगा, 2 5 जा 10, ये 9 लिखा हुआ है। अच्छा, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से आता है। 5 4 20, 5 9 जा 45, फिर 4 7 7 जा 49, 7 जा 7। तो यहाँ पर इसका पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमको क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए। तो इसमें हम लोग 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, जिसके तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं हमसे फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर किसके बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी होती है किसके बराबर होता है, n+1 प्लस n के बराबर होता है। मतलब इसके बराबर ढूंढ लो कौन सा है, n+1 n+1, ये ऑप्शन नंबर डी सही है।